नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली पर पाई जाने वाली खड़ी रेखाओं से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से पर्वत पर खड़ी रेखा होने का क्या मतलब है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं गुरु पर्वत पर पाई जाने वाली खड़ी रेखा के बारे में। तो गुरु पर्वत जैसे कि आपकी फर्स्ट फिंगर है, इसको हम तर्जनी उंगली बोलते हैं और इसी के नीचे जो घिरा हुआ स्थान होता है वो गुरु पर्वत होता है। किसी का यह स्थान उठा हुआ भी होता है और किसी का दबा हुआ भी होता है। और इस स्थान पर यदि किसी व्यक्ति की हथेली में खड़ी रेखाएं पाई जाती हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की इस स्थान पर एक खड़ी रेखा है या फिर दो खड़ी रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति लीडरशिप में काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे प्रबंधक होते हैं और जो भी इनका करियर, इनको जो भी कुछ अचीव करना होता है उसको अच्छे से ये प्राप्त कर लेते हैं। इनके मार्ग में जो भी ये कुछ पाना चाहते हैं उसमें कोई भी रुकावटें नहीं आती और साथ ही इन लोगों की इच्छाएं भी पूरी होती हुई देखी गई हैं। उसी के अनुरूप यदि यहाँ इस स्थान पर खड़ी रेखाएं तो हैं, लेकिन कुछ अन्य रेखाएं आकर उसको काट देती हैं, तो यह शुभ नहीं माना जाता। इससे गुरु पर्वत के शुभ प्रभावों में कमी आती है और साथ ही ऐसे व्यक्तियों के जो भी ये कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उस मार्ग में रुकावटें भी आती हैं। अब जानते हैं शनि पर्वत पर पाई जाने वाली खड़ी रेखा के बारे में। तो शनि पर्वत व्यक्ति की हथेली में उसके फर्स्ट फिंगर के साथ वाली उंगली, जिसको हम मध्यमा उंगली कहते हैं, उसी के नीचे पाया जाता है। वैसे तो व्यक्ति की हथेली में इसकी भाग्य रेखा भी शनि पर्वत पर आकर ही रुकती है। जैसे कि आपका मणिबंध है, उस स्थान से आपकी भाग्य रेखा चलती हुई आपके शनि पर्वत पर रुक जाती है। तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, इन व्यक्तियों को भाग्य का साथ जरूर मिलता है। और लेकिन यदि इसके अलावा भी शनि पर्वत पर एक खड़ी रेखा है या दो खड़ी रेखा है, तो इस स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में उच्च स्थान को प्राप्त करता है। हालांकि इस स्थान पर दो खड़ी रेखा होने पर व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है कोई भी काम हासिल करने के लिए, और इन्हें काफ़ी संघर्ष करने के बाद ही काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अब जान लेते हैं सूर्य पर्वत पर पाई जाने वाली खड़ी रेखा के बारे में। तो सूर्य पर्वत अनामिका उंगली के नीचे ही पाया जाएगा और सूर्य रेखा को काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रह में सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, सुख, मान सम्मान सब कुछ प्रदान करता है। सूर्य रेखा से जातक के भाग्य और करियर का पता चलता है। आमतौर पर हाथ में एक ही सूर्य रेखा होती है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा सूर्य रेखा भी हो सकती है। और यदि हथेली में एक ही सूर्य रेखा और वह हृदय रेखा को भी आपके काटते हुए मस्तिष्क तक रेखा तक पहुँच जाए कुछ इस प्रकार से, तो यह जातक के जीवन में सरकारी नौकरी का योग बनाती है। जैसे कि आपकी हृदय रेखा जा रही है और ये आपकी मस्तिष्क रेखा, और यहीं से आपकी सूर्य रेखा जाती है आपकी मस्तिष्क रेखा तक पहुंच जाती है। तो इस स्थिति में व्यक्ति का सरकारी नौकरी का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति न केवल सरकारी नौकरी पाते हैं बल्कि उच्च पद भी प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठा भी पाते हैं। अब यदि सूर्य रेखा आपकी छोटी है और हृदय रेखा से पहले ही रुक जाती है, तो ऐसा जातक अपने मनपसंद क्षेत्र में करियर नहीं बना पाता। उस व्यक्ति को अपनी पसंद को लेकर कुछ समझौता करना पड़ता है और या उसे मनचाही सफलता मिलने की भी गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है यदि सूर्य पर्वत दबा हुआ हो। तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत के बाद भी असफलता का सामना करना पड़ सकता है। अब यदि सूर्य पर्वत पर दो समांतर खड़ी रेखाएं हों, तो ऐसे लोग एक से ज़्यादा स्रोतों से पैसा कमाते हैं और आमतौर पर ऐसा जातक नौकरी के साथ साथ व्यापार भी अपना करता है। इस स्थान पर यदि 3 या 4 रेखाएं हैं और वे आपस में उलझी हुई हैं, तो ऐसे जातक अपने करियर को लेकर दुविधा में रहता है। यह बार बार अपना कार्य क्षेत्र भी बदलता है। सूर्य रेखाओं का कटा होना मतलब कुछ रेखाएं इस रेखा को काट देती हों या फिर उलझी हुई हों, तो करियर में मुश्किलों को ये दर्शाता है और संघर्ष की ओर ये इशारा करता है। इस तरह के लोगों को सोच समझकर ही किसी काम में हाथ डालना चाहिए। अब जान लेते हैं बुध पर्वत पर पाई जाने वाली रेखा के बारे में। तो ये आपकी लिटिल फिंगर, इसके नीचे पाया जाएगा बुध पर्वत। बुध पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं मिल जाती हैं वैसे तो, लेकिन इसमें से खड़ी रेखाएं बेहद ही खास होती हैं। ये जो आड़ी रेखाएं वो तो आपको आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाती है, लेकिन उसी के विपरीत जो खड़ी रेखाएं होती हैं उसी व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके व्यापार का पता चलता है। यदि आपका बुध पर्वत शुभ स्थिति में होता है, उठा हुआ होता है, अन्य रेखाओं का जाल नहीं होता, तो ऐसे में व्यक्ति को रोज नए लोगों से संपर्क को दर्शाता है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और हमेशा नए काम करने में रुचि रखते हैं। यदि बुध पर्वत पर कई ज़्यादा खड़ी रेखाएं हैं, तो व्यक्ति व्यापार में उच्च सफलता को प्राप्त करता है और ऐसे लोग व्यापार में असाधारण सफलता भी हासिल करते हैं। हालांकि ये सभी परिणाम उस स्थिति में मिलते हैं जब बुध पर्वत शुभ स्थिति में हो। तो इन लोगों में सामंजस्य की क्षमता बहुत अधिक होती है, मतलब कि दूसरों के बारे में आराम से पता लगाने की। इन लोगों में व्यापार में पूर्वानुमान का गुण पाया जाता है। साथ ही एक से अधिक इस स्थान पर खड़ी रेखाएं मिल जाएं, तो ऐसे लोगों में दूसरों का दुख दूर करने की भी क्षमता पाई जाती है। कम्युनिकेशन स्किल में भी काफ़ी अच्छे ये लोग देखे गए हैं
और साथ ही जब व्यापार करने की बारी आती है तो उसमें भी अपना माइंड काफ़ी अच्छे से चलाते हैं और व्यापार में उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं। इस स्थान पर यानी बुध पर्वत पर सिर्फ एक ही खड़ी रेखा हो तो भी इसके शुभ परिणाम मिलते हैं। ऐसे जातक धनवान होते हैं। और यदि व्यक्ति का बुध पर्वत भी शुभ स्थिति में नहीं होता और इस स्थान पर आड़ी रेखाएं पाई जाती हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और ये लोग अपने मतलब की ही बात करते हैं। अब बात करते हैं शुक्र पर्वत पर पाई जाने वाली खड़ी रेखा के बारे में। तो अंगूठे के नीचे जीवन रेखा से घिरा हुआ स्थान पाया जाता है शुक्र पर्वत। इस स्थान पर यदि खड़ी रेखाएं हैं तो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं। शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखाएं व्यक्ति को धन, सुख, संपत्ति, सुंदर घर आदि प्रदान करती है। अब कई व्यक्तियों का ये भी सवाल होता है कि हमारी भी हथेली में ऐसे साइंस है लेकिन हमें इसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो जो पामिस्ट्री है वो एक झूठ है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ को मिलने का निश्चित समय होता है। नियति के अनुसार जब आपको जो चीज़ मिलनी होती है उस समय के अकॉर्डिंग ही आपको मिल पाती है। कि हर किसी का भाग्य अलग अलग होता है, हर किसी के हाथ की रेखाएं भी अलग अलग होती हैं और उसी के अनुरूप किसी व्यक्ति का भाग्योदय उसकी शादी के बाद होता है, किसी का उसके करियर में हाथ डालने के बाद होता है और किसी का भाग्योदय उसकी शादी के पहले ही हो जाता है। अब जानते हैं चंद्र पर्वत पर पाई जाने वाली खड़ी रेखा के बारे में। तो चंद्र पर्वत व्यक्ति की सेहत को लेकर भी विशेष भूमिका निभाता है। तो जिनके हाथ में चंद्र पर्वत ठीक से विकसित होता है वे बीमारियों से दूर रहते हैं और जिनके चंद्र पर्वत पर एक रेखा होती है उन्हें हमेशा परिवार में भी सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं मंगल पर्वत पर रेखा के बारे में। तो मंगल पर्वत गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत के बिल्कुल बीच में पाया जाता है और इस स्थान पर एक रेखा होती है कुछ इस प्रकार से, तो इसको मंगल रेखा कहते हैं। जिनके भी हाथ में ये रेखा होती है ऐसे लोगों में ऊर्जा की कमी नहीं रहती। ऐसे जातकों में ऊर्जा का परम भंडार होता है और ऐसे जातक साहसी, पराक्रमी भी होते हैं। इन्हें अपने जीवन में सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। इनकी राशि अग्नि तत्व का प्रभाव होने के कारण इनकी राशि पर इनके जीवन में हमेशा उत्साह बना रहता है। हम आइए जानते हैं केतु पर्वत के बारे में। तो केतु पर्वत ये कुछ इस प्रकार से आपका स्थान है बीच वाला, तो इसको हम केतु पर्वत कहते हैं। केतु पर्वत जितना स्पष्ट होता है, जितना साफ होता है, ऐसे लोगों का भाग्य भी उतना ही अच्छा होता है। ऐसे में इन्हें अपने जीवन में खूब धन, बड़ा पद, मान सम्मान मिलता है। ये लोग गरीब घर में भी पैदा होकर अच्छे पैसे कमा लेते हैं। साथ ही ये लोग अपने दम पर तरक्की करते हैं। यदि केतु पर्वत शुभ स्थिति में हो, इस स्थान पर एक खड़ी रेखा भी हो। आइए अब जानते हैं राहु रेखा के बारे में। तो ये रहा आपका मंगल पर्वत। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में कोई रेखा मंगल से निकलती हो और भाग्य रेखा के साथ ही आपकी जीवन रेखा को भी छूती हो या फिर काटकर हृदय रेखा तक आपकी कुछ इस प्रकार से चली जाती हो, तो ऐसी रेखा को राहु रेखा कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक हथेली में इनकी संख्या की कोई निश्चित नहीं है। यह कभी 1 या 2 या 3, 4 कुछ भी हो सकती हैं। इनके स्वरूप के बारे में बात करें तो मोटी रेखाएं जो होती हैं इनमें, तो वही अत्यंत महत्वपूर्ण रेखा मानी जाती है। तो दोस्तों यदि राहु रेखा जीवन रेखा को काटती हो तो इससे दोष होता है। हस्तरेखा विज्ञान के मुताबिक ऐसा होने से व्यक्ति के जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आने लगती हैं और इसके अलावा संतान संबंधित दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि राहु रेखा भाग्य रेखा को काटती हो तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा व्यवसाय करते हैं तो वहाँ भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। राहु रेखा यदि किसी की हृदय रेखा को छूकर जाती हो कुछ इस प्रकार से, तो यह प्रेमिका के बिछड़ने का संकेत देती है। और यदि हथेली में राहु रेखा मंगल से आकर मस्तिष्क रेखा पर ही रुक जाए तो यह दोषपूर्ण फल देती है। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक इससे व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल, स्थान परिवर्तन और दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही ऐसी स्थिति व्यक्ति को कई तरह की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी दे देती है। कहा जाता है कि यदि राहु रेखा मस्तिष्क रेखा को काट देती है तो यह उतना दोषपूर्ण फल नहीं होता जितना कि मस्तिष्क रेखा को छूकर जाना जीवन में तकलीफें और परेशानियां लेकर आता है। तो दोस्तों ये तो थी हथेली में हर पर्वत पर पाई जाने वाली खड़ी रेखा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।